नमस्कार साथियों। कहा जाता है कि क्रिकेट में कभी कुछ भी हो सकता है और वही इस आईपीएल मैच में देखने को मिला जो कोलकाता और पंजाब के बीच में खेला गया। यह आईपीएल के इतिहास का सबसे छोटा स्कोर है जिसको डिफेंड किया गया। आईपीएल के इतिहास का सबसे छोटा स्कोर नहीं है, डिफेंडिंग सबसे छोटा स्कोर है। सबसे छोटा स्कोर तो वैसे 2013 में वानखेड़े पर चेन्नई सुपर किंग ने बनाया था, जब वो 79 रन पे पूरी टीम उनकी ऑल आउट हो गई थी। लेकिन इससे पहले सबसे छोटा स्कोर डिफेंड करने का रिकॉर्ड चेन्नई के नाम था, जब उसने 116 रन डिफेंड किया था। 9 विकेट पर चेन्नई ने 116 रन बनाया था और उसको डिफेंड किया था। अब पंजाब ने डिफेंड किया है 111 रन। हालांकि ये सारी बातें बहुत पुरानी हैं, ये 2009 और 2013 की बातें हैं। हाल के दिनों में आईपीएल में जिस तरीके से बॉलरों की कुटाई हो रही थी और इस आईपीएल में आराम से 200 और 225 का स्कोर बन रहा था, उसको देखते हुए अतिशयोक्ति लग रही है कि दोनों टीमें मिल करके भी 225 का स्कोर नहीं बना पाई। मतलब अद्भुत था यह मैच। अद्भुत क्यों था? आपने अगर शुरुआत में देखा होगा पंजाब की बल्लेबाजी को, तो वो 3.5 ओवर में वो लगभग 40 रन के आसपास थे और तब पहला विकेट गिरा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि पंजाब की पूरी टीम 111 रन के स्कोर पर बिखर जाएगी बुरी तरीके से। जब 111 पे पंजाब बिखर गई और उसकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई 15 समथिंग ओवर में, तब लोगों को लगा कि यह मैच आराम से कोलकाता जीत लेगी। पंजाब के फैंस निराश हो गए थे। कई सारे लोग तो कह रहे थे कि कई सारे फैंस तो स्टेडियम छोड़ करके भी चले गए, इसलिए चले गए कि उनको लगा कि 111 रन होता ही कितना है, ये तो जितनी बॉल आईपीएल में फेंकी जानी, यानी 20 ओवर में 120 बॉल, उतना भी रन नहीं है, तो इसको कैसे डिफेंड करेंगे? बहुत मुश्किल था। हालांकि कोई भी क्रिकेट विशेषज्ञ हो चाहे कोई भी जानकार हो, वो यही कहेगा। अब पिच पे बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। पिच में कोई गड़बड़ी नहीं थी, पिच जरूर स्लो थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि पिच ऐसी थी कि यहां पे 100-125 रन भी ना बना पाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों टीमों ने 15 ओवर के आसपास ही खेला है। 15 ओवर कुछ बॉल पंजाब ने खेला, 15 ओवर 1-2 बॉल जो है वो केकेआर ने खेला। दोनों ही टीमों ने बराबर खेला और दोनों ही टीमें ऑल आउट हो गई। लेकिन पंजाब की शुरुआत की अगर बात की जाए, अगर 3 ओवर 3.5 ओवर में 39-40 रन बन सकते हैं और 1 विकेट गिर सकता है, तो जाहिर सी बात थी कि उस प्लेयर के लिए भी पिच स्लो होगी जो प्लेयर शुरू में खेल रहा था, और ये लगभग 12 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। तो हुआ क्या अचानक? किसी को पता नहीं चला, किसी को समझ में नहीं आया। अलग अलग तरीके से इस पूरे मैच के अलग अलग लोग व्याख्या कर रहे हैं। जब इस तरीके के मैच होते हैं तो सामान्य दर्शक के मन में यही आता है, यार लगता है कुछ फिक्सिंग का गेम चल रहा है, लग रहा है कुछ फिक्स टाइप का है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है कि अचानक से टीम भरभरा जाए और दूसरी टीम स्कोर बना भी ना पाए? तो आइए थोड़ा सा स्कोर कार्ड देखते हैं। और यजुवेंद्र चहल ने जो घातक गेंदबाजी की, 4 ओवर 28 रन और 4 विकेट, वो मैच का टर्निंग पॉइंट था, वो वही इंपैक्ट प्लेयर भी चुने गए। तो थोड़ा सा स्कोर देख लेते हैं। पंजाब शुरुआत करती है, 12 गेंद पर 22 रन बनाते हैं आर्या साहब। प्रभ सिमरन बनाते हैं 15 गेंद पर 30 रन। उसके बाद आउट होते हैं। फिर आते हैं श्रेयस अय्यर, 2 बॉल खेल के 0 रन बनाते हैं। फिर एक जोश करके खिलाड़ी है और 6 ओवर में 6 गेंद पे 2 रन बनाते हैं। फिर एक बल्लेबाज आता है निहाल, अच्छा बल्लेबाजी करते रहे पिछले मैचों में, 9 गेंद पर 10 रन बनाते हैं। फिर ग्लेन मैक्सवेल आते हैं, 10 गेंद पर 7 रन बनाते हैं। फिर एक और आते हैं सूर्यांश करके नाम है उनका, वो 4 गेंद पर 4 रन बनाते हैं। फिर आते हैं शशांक सिंह, 17 गेंद पर 18 रन बनाते हैं। इस तरीके से ले दे करके 111 ओवर में पूरी टीम खत्म हो जाती है। अब जब 111 रन बना तो बॉलरों की बात ही क्या करना, जाहिर सी बात है बॉलरों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की होगी और किया भी। सबसे अधिक विकेट लिया हर्षित राणा ने, 3 ओवर में 25 रन देकर के 3 विकेट। यह हर्षित राणा का स्कोर था। वरुण चक्रवर्ती ने भी अच्छी बॉलिंग की, सुनील नरेन ने भी अच्छी बॉलिंग की। मतलब ठीक है, जब 111 ही बना तो सबकी बॉलिंग ठीक ही है। अब कोलकाता आती है बैटिंग करने। कोलकाता जब बैटिंग करने आती है तो इनके टॉप ऑर्डर के 2 बैट्समैन 4-4 बॉल खेलते हैं, एक 2 रन बनाता है, एक 5 रन बनाता है। मतलब क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण।
उसके बाद अजिंक्य रहाणे कप्तान साहब आते हैं, 17 गेंद पे 17 रन की कालजयी पारी खेलते हैं। अब भाई 20 गेंद पे 111 रन चाहिए था, तो इन्होंने कहा कि 17 ठीक है। 28 पे 37 रन एक रघुवंशी साहब है वो खेलते हैं। उसके बाद आंद्रे रसल 11 गेंद पर 17 खेलते हैं। फिर पूरी टीम 3 रन 1 रन 0 रन करते करते 95 रन पे ये टीम भी ऑल आउट हो जाती है, जिसमें 3 विकेट जेसन लेता है 3 ओवर में 17 रन देकर के, और 4 विकेट यजुवेंद्र चहल लेते हैं 4 ओवर में 28 रन देकर के, और पूरी टीम यहीं पे खत्म हो जाती है। ग्लेन मैक्सवेल ने भी बॉलिंग की थी, 2 ओवर 5 रन 1 विकेट। मतलब जब बात हो यजुवेंद्र चहल की तो ग्लेन मैक्सवेल की भी होनी चाहिए, क्योंकि 2 ओवर में बंदे ने 5 रन सिर्फ खर्च किए और 1 विकेट लिया। फील्डिंग की कोई बात ही नहीं करनी है, रनिंग इतना नहीं था, कोई मार ही नहीं रहा था, तो फील्डिंग करने का, कलाबाजी करने का कोई मतलब नहीं था। तो गड़बड़ी कहां थी? अब एक गड़बड़ी कहां थी, इसका पता लगाने के लिए तो अलग से एक टीम गठित करनी पड़ेगी कि अचानक से हुआ क्या 3.3 ओवर के बाद कि दोनों ही टीमों की तरफ से इतना गजब का परफॉर्मेंस हुआ कि आईपीएल इतिहास का सबसे छोटा स्कोर बना, मुझको लगता है दूसरा या तीसरा सबसे छोटा स्कोर बना, और डिफेंड कर गई वो टीम। मतलब ये सब देखने के बाद ना लगता है कि यार पिछले मैच में हम कैसे 240-45 रन बन रहे थे। आप खुद सोचिएगा इसको। हालांकि बहुत सारे फैंस हैं इसके बारे में सोच रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है आईपीएल में। खैर जो भी हो रहा हो, अगले मैच का विश्लेषण करेंगे इसी चैनल पे। आप लोगों से आग्रह रहे कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करवाइएगा, नया चैनल है तो विशेष आग्रह है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।